चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9th वार्षिक 2025 का ये पेपर है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका पेपर तो है ये आज आपके। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न है, इसके पूरा आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन प्रोग्राम। एक बाइट में होते हैं, तो एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ALU का पूर्ण रूप है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसका भी आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिस भी बच्चे ने लगाया करेक्ट है। यहाँ पे 8 आपके बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपका ये अंक गणितीय तार्किक इकाई बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी मेमोरी वेलाटाइल है। तो इसमें रैम आपके करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो इसमें नेटवर्क को कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है इसको इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटरनेट आ जाएगा। किसी भी वेबसाइट का उपसेट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब पेज या उपपृष्ठ। सेकंड वाले मतलब 6 वाले क्वेश्चन में आंसर रहेगा आपका उपपृष्ठ या सब पेज, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो गया। कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया, तो यहाँ पे आ जाएगा कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड द लास्ट ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन प्रिंटर, इस वाले में आ जाएगा लाइन प्रिंटर। तो इसी के साथ ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिप्स क्या होती है। TRIPS ट्रिप्स क्या है। तो इसमें आपको आंसर लिखना था कि ट्रिप्स का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी निर्देशक। यह एक विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत है जो वैश्विक मानक स्थापित करता है। इसका उद्देश्य होता है नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं आपको शास्त्री का मतलब या साहित्यिक चोरी का मतलब किसी और के काम, विचार या शब्दों को बिना श्रेय के अपने काम के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी कहलाता है। ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए। तो ब्लूटूथ का उपयोग में लिख सकते हो गैजेट का उपयोग या ब्लूटूथ का उपयोग उपकरणों के बीच अलग अलग तरीकों से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के हेडफोन से कनेक्ट करना या रेजोल्यूशन को साझा करना। अगला है स्विच और हब के बीच में क्या अंतर है। तो स्विच डेटा को केवल इच्छित प्राप्तकर्ता तक भेज जाता है, जबकि हब डाटा को नेटवर्क और सभी उपकरणों तक भेजा जा सकता है। स्विच अधिक कुशल और सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क में उपकरण की भौतिक या तार्किक व्यवस्था है जो 2 प्रकार है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी लिखिए। तो कट के लिए आप कंट्रोल X लिखना है था, और कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का उपयोग किया जाता है। कट के लिए कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C और पेस्ट के लिए कंट्रोल V का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका GUI को संक्षेप में लिखिए। तो GUI ग्राफिकल और गैजेट्स एक प्रकार का खेल है जो फ्रेंड्स और टेक्स्ट कमांड के बजाय चित्रमय आइकन दृश्य संग्रहालयों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ बातचीत करने की सलाह देता है। क्या हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो कई उद्यमों को कॉपी करने के लिए, कई फाइलों को कॉपी करने के लिए उन सभी को चुनें, राइट क्लिक करें और कॉपी को चुनें। फिर अंत में उद्यम को और लास्ट में क्या करना है आपको, फिर सभी फाइलों को पेस्ट करें। तो इसमें क्या है आपकी सारी फाइलें एक साथ कॉपी हो जाएंगी। अब आपके लघुतात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 17वां, ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट वस्तुओं और सेवाओं की खरीद व बिक्री है। इसमें व्यापक सुविधाएं, व्यापक चयन और बारंबारता का क्रम वर्गीकरण शामिल होता है। क्या अगला साहित्यिक चोरी को समझाइए और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो वैज्ञानिक चोरी या साहित्यिक चोरी किसी और के काम को अपने रूप में प्रस्तुत करना है। इसे प्रतिबंध करने के लिए हमेशा संसाधनों का विनाश एवं मूल काम का उपयोग करें। अगला है MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्य समझाइए। तो MS पावर पॉइंट में अलग अलग दृश्य होते हैं, जैसे कि सामान्य दृश्य,
शॉर्टर दृश्य, नोट्स पेज दृश्य और स्लाइड शो दृश्य। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपके अति लघुतात्मक प्रश्न में यहाँ पे फिनिश होते हैं। सो ये फर्स्ट था अति लघुतात्मक का। अब लघुतात्मक सेकंड, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है, बुलेट और संख्या और टेक्स्ट स्टाइल। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए वास्तुशिल्प और संख्या का उपयोग सूची में वस्तुओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जबकि पाठ्य शैली प्रारूप आकार व रंग स्मृति पाठ के स्वरूप को स्थापित करने के लिए दिया जाता है। अगला है वेब ब्राउज़र का कार्य लिखिए, किन्हीं तीन के नाम भी लिखिए। तो वेब का कार्य सूची वेबसाइटों तक पहुंचाना है, देखना शामिल है। 3 वेबसाइटों के नाम लिख सकते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये इसके नाम हो जाएंगे। क्या हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में अंतर लिखिए। तो हार्ड कॉपी एक भौतिक अध्ययन है, जैसे कि कागज़ पर प्रिंट आउट निकालना, ये तो क्या हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा, जबकि सॉफ्ट कॉपी एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जिसे कंप्यूटर पर बनाया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न, इसमें पहला है प्रिंटर्स के प्रकार व उसकी कार्यप्रणाली बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर पर एक शेड स्प्रेड है, जबकि लेज़र प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं। सीडी रोम अथवा वाले में आप लिख सकते हैं कि सीडी रोम क्या है, इसकी कार्यप्रणाली तथा इसका उपयोग लिखना है। तो सीडी रोम एक प्रकार का भंडारण प्रतिबंधित है जो डाटा को पढ़ने व लेज़र का उपयोग करता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना था। क्या अगला क्वेश्चन है आपका MS पॉइंट में स्लाइड शो, अगला क्वेश्चन 24 वाला, HTML का क्या अर्थ है, किसी वेब पेज के निर्माण में किस प्रकार उपयोगी है, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्क अपवेज वेब पेज बनाने में के लिए उपयोग किए जाने वाली एक भाषा है। यह वेब पेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इसको WWW भी कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का एक संग्रह जिसमें हाइपरलिंक और वेबसाइट का उपयोग के लिए शामिल होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझाइए, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन भी आपको करना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका टेबल बनाने की विधि बताइए तथा सभी चरण लिखिए। क्या तो इसमें आप लिख सकते हो स्लाइड शो MS पावर पॉइंट में मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर का एक तरीका है, जिसमें एक के बाद एक स्क्रीन दिखाई देती है। इसे पूर्वावलोकन में लिपि, पाठ, चित्र और चित्र शामिल है। तालिका, और इस वाले में लिख सकते हो तालिका मतलब कि टेबल बनाने के लिए सम्मिलित करेंगे टैग पर और टेबल पर चुने। फिर मूर्ति और स्तंभों को संख्या को मतलब कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको इसमें संख्या का चयन करना था। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर हमने सोल्व करवा दिया है। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपके सभी आगामी पेपर्स की तैयारी भी हम आपको करवा देंगे, और सारे सॉल्यूशंस हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।